सो दोस्तों, न्यू लॉन्चेस, प्राइस हाइक, सेल्स, इस चक्कर में हम इतना ज्यादा बिजी हो गए थे ना कि एप्पल ने इस टाइम पीरियड में ना अपनी 15 प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। एंड इसके बारे में शायद ही बहुत लोगों को पता होगा। देखो, एप्पल ऐसा जनरली करता ही है कि जब न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं ना तो वो अपने कुछ पुराने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिसकंटिन्यू कर देता है। पिछले साल भी आई थिंक पूरे साल भर में 17 प्रोडक्ट्स जो है वो डिसकंटिन्यू हुए थे। एंड अभी तक हम मिडवे में आए, मिडवे में ही 15 प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। एंड ये उस टाइम पे हुआ स्पेशली जब प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। एंड इनमें से ना कई सारे प्रोडक्ट्स तो वो है जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुए थे, उन्हें तक एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। एंड इसके सिंपल से मुझे लगता है कि 3 रीजंस हैं। एक तो सबसे पहले जो एप्पल है वो अपने एआई पे ज़्यादा फोकस कर रहा है इस साल, तो मे बी वो पुराने से प्रोडक्ट्स जो कि एआई को इतनी अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं करते, न्यू प्रोडक्ट्स करते, बेसिक सी बात है, तो उनको कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू कर रहा है। सेकेंड चीज़ वो हो सकती है कि जो पिछले साल उन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च करे वो इतना ज़्यादा चले ना हो या फिर इतना ज़्यादा उनका सेल्स हुआ नहीं, तो इस वजह से भी कहीं कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो डिसकंटिन्यू हुए हैं। एंड तीसरा रीजन मे बी ये है कि वो अपने न्यू प्रोडक्ट्स को ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हैं ताकि पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनको डिसकंटिन्यू कर दे, कम स्टॉक में आए, एंड जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा वो इंगेज कर सके। सो कहीं ना कहीं ये रीजंस भी हैं। बाकी कौन से वो 15 प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिसकंटिन्यू करें एप्पल ने, वो एक ही करके बताती हूँ। बट हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स तुम लोग मिस ना करो। सो ओके, हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपने आईफोन्स एंड आईपैड से। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है दैट इज आईफोन 16e। ये पिछले ही साल लॉन्च हुआ था। एंड अगर आपको याद होगा तो एप्पल ने इसे ना बजट फ्रेंडली प्रीमियम ऑप्शन के तौर पे लॉन्च किया था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट आईफोन 16e जो है ना, लोगों को इतना कुछ खास समझ आया नहीं, पसंद आया नहीं। एंड ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन है कि एप्पल वाले से डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। एंड ऑल्सो दूसरा रीजन ये कि एप्पल जो है ना वो न्यू 17e पे ज्यादा फोकस कर रहा है इस साल, क्योंकि एप्पल का जो पूरा फोकस है ना इस साल दैट इज ऑन एप्पल इंटेलिजेंस एंड न्यू ए सीरीज चिप। इसलिए पुराने A18 वाले 16e को जो है उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है एंड 17e पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है 16e के डिसकंटिन्यू होने से ज्यादा लोगों को इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव आईपैड एयर M3। इसका 11 इंच एंड 13 इंच वाला जो मॉडल है एप्पल ने ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया है। M3 चिप वैसे तो देखा जाए काफी ज्यादा पावरफुल है, बट न्यू आईपैड एयर M4 आ गया था मार्केट में, तो M3 को लोग ज्यादा इतना कुछ खरीद नहीं रहे थे। एंड उनको ये लग रहा था कि हम थोड़े से पैसे ज़्यादा लेकर के एक आईपैड एयर M4 ले लेते हैं, विच इज़ मोर पावरफुल देन M3 ऑल्सो। बट हाँ, M3 भी ऐसे बात नहीं है कि पावरफुल नहीं था, बट कहीं ना कहीं ये रीज़न भी हो सकता है कि M3 एयर को जो है वो डिसकंटिन्यू किया गया है, क्योंकि आईपैड एयर M4 जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली अमंग स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स एंड लाइक एवरीवन। तो आईपैड एयर M3 को भी एप्पल ने टाटा बाय बाय ऑफिशियली कर दिया है अपनी साइट से। M4 चिप हार्डवेयर, रे ट्रेसिंग और एडवांस न्यूरल इंजन के साथ आता है, जो कि एआई टास्क के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। एंड इस चीज में अगर आप एक चीज ध्यान से देखो ना, तो एप्पल कहीं ना कहीं अपने पूरे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं यूनिफाई कर रहा है। उनका गोल क्लियर है। जो डिवाइसेस लेटेस्ट एआई कैपेबिलिटीज से सीमलेसली हैंडल नहीं कर सकते या जिसके सक्सेसेस ऑलरेडी मार्केट में है, उन्हें लाइनअप में रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। एंड इसीलिए 15 प्रोडक्ट्स को एक साथ डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सो नेक्स्ट ऑन द लाइनअप वी हैव मैकबुक्स। एंड इसका थोड़ा झटका लोगों को थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, स्पेशली ये जो मैकबुक के प्राइसेस बढ़े उस टाइम पर। एंड एक और चीज बता दूं कि सबसे ज्यादा जो डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट हुए हैं वो मैकबुक्स ही है। सबसे पहले झटका, एप्पल ने 13 इंच एंड 15 इंच वाले मैकबुक एयर M4 को डिसकंटिन्यू कर दिया है। हालांकि M5 आ चुका है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लोग खरीदना भी चाहते हैं, बट M4 भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था एंड M4 भी लोग काफ़ी ज़्यादा खरीद रहे थे। एंड इस टाइम पे इतनी जल्दी डिसकंटिन्यू करने का मतलब मुझे लगता नहीं है कुछ सेंस बनता था, क्योंकि प्राइसेस आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, स्पेशली अगर आप एक M5 एयर भी लेने चाहते हो तो। वी ऑल नो कि M5 चिप जो है वो नेक्स्ट लेवल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस लाता है, इसलिए M4 को कहीं ना कहीं टाटा बाय बाय कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ एयर मॉडल ही नहीं, प्रो मॉडल को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। एप्पल ने 14 इंच एंड 16 इंच वाले प्रो मॉडल्स को भी डिसकंटिन्यू करा है, जिसमें कि M4 Pro एंड M4 Pro Max भी इंक्लूडेड है। एंड इनकी जगह पर जो पावरफुल M5 Pro एंड M5 Pro Max मॉडल आ चुके हैं। एप्पल का ना अपडेट साइकिल इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया कि पिछले साल के फ्लैगशिप लैपटॉप्स को सीधा डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब एक ऐसे डिसकंटिन्यूएशन की बात करते हैं जो शायद आपको काफी ज्यादा अजीब लग सकता है। एप्पल ने रिसेंटली लॉन्च हुए मैकबुक प्रो M5 को भी डिसकंटिन्यू कर दिया है, जो कि अभी थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था। बेसिकली पूरा डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है, का जो 512GB SSD वाला वेरिएंट है उसे डिसकंटिन्यू किया गया है बेसिकली। एंड अब लोगों के मन में ऑब्वियसली क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ था, तो अब क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया इसका 512GB वाला वेरिएंट। एंड द रीजन इज सिंपल, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्डाइजेशन। एप्पल ने रियलाइज करा कि 2026 में प्रो यूजर्स के लिए 512 GB वाला जो SSD है वो काफी नहीं है, एंड इसीलिए जो बेस स्टोरेज है वो 1 TB स्टोरेज से शुरू होता है, विच ऑल्सो मीन्स कि आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आपको मैकबुक प्रो M5 चाहिए तो। ऑलरेडी इतने प्राइसेस बढ़ चुके हैं, जो लोग सोच भी रहे हैं ना एक पल के लिए कि ठीक है एक मैकबुक प्रो ले ही लेते हैं थोड़े बहुत पैसे जमा करके या इतने सारे पैसे लगा करके, अब वो भी शायद मुझे लगता नहीं है वो ले पाएंगे, क्योंकि 1 TB SSD इन अ मैकबुक वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। इससे कम में तो आप एक PC बनवा लोगे। सो मुझे लगता नहीं है कि ये भी ज़्यादा टाइम रहेगा, बट ठीक है ये 512 GB वाला जो SSD है वो ही सिर्फ डिसकंटिन्यू करा गया है, पूरा का पूरा मैकबुक डिसकंटिन्यू नहीं किया है। नेक्स्ट, एप्पल ने अपने पूरे आइकॉनिक मॉनिटर लाइनअप को भी चेंज कर दिया है। 2022 का स्टूडियो डिस्प्ले और 2019 का लेजेंडरी प्रो डिस्प्ले XDR अब ऑफिशियली जो है उनको भी एप्पल ने टाटा बाय बाय कर दिया है। प्रो डिस्प्ले XDR ना अपने टाइम का एक मास्टरपीस था, 32 इंच 6K रेजोल्यूशन, लेकिन टेक ना बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है एंड इन्हें रिप्लेस करा है न्यू स्टूडियो डिस्प्ले XDR ने, जिसमें कि मिनी LED टेक्नोलॉजी है, 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले है, एंड जो 60 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले में अटके हुए थे उनके लिए कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा अपग्रेड भी है। बट ये दो प्रोडक्ट्स भी डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं एप्पल की तरफ से। एंड हाँ, आपको वो 80-90,000 वाला प्रो स्टैंड याद है जो कि एप्पल ने लॉन्च करा था एंड उसका कितना ज़्यादा मीम बना था इंटरनेट पे। एप्पल ने उस प्रो स्टैंड को एंड वैसा माउंट एडेप्टर इनको भी डिसकंटिन्यू कर दिया है, एंड इसके डिसकंटिन्यू होने से ज़्यादा लोगों को मुझे लगता नहीं है कि फ़र्क पड़ा है, बट हाँ थोड़ा है शायद एप्पल ने कस्टमर्स की सुन ली कि इसका क्या ही काम है बेसिकली, एंड ये इतना महंगा भी था ऊपर से, तो ठीक है ये दो प्रोडक्ट्स हो गए डिसकंटिन्यू, इसका ज़्यादा फर्क मुझे लगता नहीं लोगों को पड़ेगा भी। एक और शॉकिंग रिटायरमेंट हुई है मैक स्टूडियो M3 अल्ट्रा की, एंड इसका जो टॉप टायर वेरिएंट है ना उसे एप्पल ने बेसिकली डिसकंटिन्यू करा है। एप्पल ने इसकी 512 GB वाले रैम वाला ऑप्शन जो है ना वो कम्प्लीटली बंद कर दिया है, और अब मैक स्टूडियो मैक्सिमम 256 GB रैम में ही मिल सकता है। एंड इसका रीजन कोई डिजाइन या कोई अदर फैक्टर्स नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केट है बेसिकली, क्योंकि रैम की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आ रही है, एंड इसी वजह से उन्होंने अपना हाई एंड वेरिएंट जो है उसे परमानेंटली बंद ही कर दिया है, विच आई थिंक इज अ स्मार्टर मूव फ्रॉम एप्पल साइड। देखो एप्पल के डिक्शनरी में ना डिसकंटिन्यू का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने अपने ऑफिशियल ऑनलाइन एंड ऑफिशियल साइट से इन प्रोडक्ट्स को बेचना बंद कर दिया है, बट इनकी प्रोडक्शन भी बंद कर दी गई है। आपको पुराना स्टॉक जो है मार्केट में वो तो मिलता रहेगा, जो कि अभी स्टॉक चल रहा है, काफ़ी क्वांटिटी में स्टॉक होता है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एप्पल अपनी तरफ से इन्हें फैक्ट्रीज में भी बनाना बंद कर देगा, ताकि नई डिवाइसेस के लिए ना फैक्ट्री लाइंस क्लियर हो सके, लेकिन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है ना वो पहले जैसा ही रहेगा। एप्पल जनरली ना किसी भी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू होने के बाद ना 5 से 7 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड सिक्योरिटी पैचेस देता ही देता है। तो अगर आपका iPhone 16e है या मैकबुक एयर M4 है या कोई सा भी प्रोडक्ट है ना, तो उसमें आपको आराम से 5-6 साल या आगे तक भी काफी आराम से अपडेट्स मिलते रहेंगे। एप्पल रिपेयर और स्पेयर पार्ट्स भी प्रोवाइड करेगा जब तक कि डिवाइस ऑफिशियली विंटेज लिस्ट में ना चले जाए, एंड इसमें आराम से 5 से 7 साल तो है, तो अभी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 15 प्रोडक्ट्स जो है वो उनका बनना बंद हो गया है, एंड ऑफिशियली एप्पल की साइट से भी ये बंद हो चुका है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताना कि 15 प्रोडक्ट्स को एक साथ डिसकंटिन्यू कर दिया एप्पल ने। सो कमेंट में ज़रूर बताना अपनी राय। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।